नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी कि निचली अदालत के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है, लिहाजा जैन को राहत नहीं दी जा सकती। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने यह मान लिया है कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 4 कंपनियों में जैन और उनके परिवार के जुड़ाव को दिखाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो बाहर जाकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने मामले में अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसे निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने जैन को पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एक कैद में रखने की जरूरत नहीं है। आपके नेता ने पिछले साल निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी जान पड़ते हैं। ध्यान रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का तगमा देते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने खुद जैन पर आरोपों से जुड़ी फाइल देखी थी और समझ गए थे कि मामला बिल्कुल निराधार है। सीएम ने खुद के भारतीय राजस्व सेवा रहने का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी नजर में जैन ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। हालांकि अदालतों में सीएम के दावे खारिज होते हुए दिख रहे हैं। जैन ने अदालत में दी गई अपनी जमानत याचिका में कहा, मैं 7 बार ईडी के सामने पेश हुआ और मैंने उसको सहयोग किया और जांच में भाग लिया, बावजूद इसके मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट में दायर याचिका पर जैन ने कहा, निचली अदालत ने उनके पक्ष को गंभीरता से नहीं सुना, पर लगाए गए आरोप पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बननी चाहिए। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने जैन की याचिका को रिजेक्ट करते हुए कहा था, आरोपी सत्येंद्र जैन ने जानबूझकर गलत तरीके से कमाए गए पैसे को खपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया था। सत्यम पब्लिक स्कूल के निदेशक अपने आज विद्यालय का शुभ आरंभ पूजा अर्चना के बाद किया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। नए सत्र व पूरे वर्ष अपने पढ़ाई मन लगाकर पढ़ें ताकि परीक्षा का परिणाम और बेहतर मिल सके। श्री निरंजन कुमार ने कहा कि गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करूंगा। जिनके माता पिता जीवित नहीं है उन बच्चों को सारी सुविधाएं देकर ऊपर उठाया जाएगा। उनके बच्चे भी निस्वार्थ भाव से मन लगाकर पढ़ सकेंगे ताकि स्वस्थ रहने की जानकारी दी जाएगी। इस विद्यालय के शिक्षकों को कहा गया, छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा की अलख जागने के लिए बच्चों को स्वास्थ्य और साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई। बच्चों को खेल कूद पर भी विशेष ध्यान देकर उत्साह बढ़ा जा सके। इस बीच छात्र छात्राओं के अभिभावक के लिए कहा गया, घर पर भी बच्चे को पढ़ाई पर विशेष बल दिया जाए, बिना दबाव दिए बच्चे पढ़। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।